हमारा शादी हो जाएगा। आइए, लेकिन हमको लगता है कि उसको नीतीश कुमार के बारे में कुछ ख्याल नहीं था। नीतीश कुमार तो बोले भैया बेटी के रूप में जन्म ले लो खाली, तो सारा जिम्मेदारी मेरा, पढ़ाने का, साइकिल दिलाने का, स्कूल में खिलाने का, फिर नौकरी देने का, सब ठिका हम लेके रखे हुए हैं, पैसों देते हैं सब। अब सब लड़का सबको खल रहा है कि हम लड़की का ही नहीं जन्म लिए। अब आ जाओ इधर। प्रणाम सर जी, हाय गुरु जी। आज सर जी आज भी क्वेश्चन नहीं आया ऐप पे, नहीं आया जी, आ जाएगा आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो सेट है बाबू, रीजनिंग टेस्ट 74 नंबर सेट है, और हम लोग चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दिया हुआ, टीचर को एक के रूप में लिखा जाता है, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? टी और जी प्लस 2 हो गया, ई और जी प्लस 2 हो गया, ए और सी प्लस 2 हो गया, सी और ई प्लस 2 हो गया, एच जे प्लस 2 हो गया, ई जी प्लस 2 हो गया, आर और टी प्लस 2 हो गया। सब में क्या किया गया बाबू? प्लस 2 किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर चिल्ड्रन के सभी लेटर के सभी लेटर में प्लस 2 कर दीजिए, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं सी लिखा है, सी में प्लस 2 कर दीजिए तो बाबू ई हो गया, ये ऑप्शन गया। एच में प्लस 2 कर दिए थे, जे हो गया। अब इसी को खाली चेक कर लीजिए क्योंकि ये भी गलती हो गया, क्योंकि इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ, इसीलिए जांच करना है। 9 2 11 12 2 14 4 2 6 18 2 20 5 2 7 16 14 2 16। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आराम से बोलिए बिना किसी हड़बड़ाहट के। आगे बढ़े। लिखा है क्वेश्चन, एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा महिला को इंगित करते हुए आदमी ने? महिला को इंगित करते हुए आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए उस आदमी का जो है व्यथा क्या है। आदमी ने कहा, क्या कहा? उसके यानी कि महिला के एकमात्र भाई का पुत्र यानी कि महिला का भतीजा, भाई का पुत्र यानी कि कौन? भतीजा। उसके यानी कि महिला के एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, महिला के भाई का जो पुत्र यानी कि भतीजा जो है वह कौन है? इस आदमी के पत्नी का भाई है। पत्नी का कौन है? भाई है। तो बोला वह महिला उस आदमी का क्या है? तो महिला जो यानी कि देखिए पत्नी का भाई साला, इसके लिए कौन है? फुआ ना, ये भतीजा तो फुआ हुई ना, तो इसका मतलब ही कौन? फुआ सास। क्या है? फुआ सास, सास नहीं फुआ सास, यानी कि ससुर की बहन। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट है बोल लीजिए। ठीक है, रानी राज बी 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 गुड आफ्टरनून सर। हाँ बाबू गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर क्वेश्चन। लिख रहा है प्रश्न में, 40 विद्यार्थियों के कक्षा में प्राप्तांक मध्यमान 65 है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 45 है। बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान क्या? मैथ का क्वेश्चन है क्या जी? कोई बात नहीं, बना देते हैं। 40 विद्यार्थियों के कक्षा में कक्षा के प्राप्तांक का मध्यमान यानी कि जितना प्राप्त हुआ उसका आधा हिस्सा क्या है? 65 है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्तांक का मध्यमान क्या है? 45 है। यानी कि 20 गो का है ये या 20 गो का है ये, यही ना जी? 40 विद्यार्थी को एक कक्षा के प्राप्तांक, अच्छा ठीक है, 40 विद्यार्थियों का यानी कि 65 गुना 40 कितना हो गया? 600 सॉरी 6 चौका 24, 240 260, और यहाँ पर एक और जीरो 2600। ठीक है, अब है कक्षा के आधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 45 है, यानी कि 45 गुना 20 यानी कि बाबू 900।
तो बचे हुए विद्यार्थियों को प्राप्तांक का मध्यमान क्या होगा? तो 2600 माइनस 900 बराबर 1700। 1700 में 20 से भागा दे दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 30 170, यानी कि हो गया 85। ठीक है, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। लगता है 40 विद्यार्थियों की कक्षा को देख करके हम टिक कर दिए। चलिए, जो है बढ़िया है। 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। क्या करना है? 4 और 5 को जोड़ दीजिए, नहीं स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर और प्लस बाबू 4 का स्क्वायर कितना? 25 और 16 41। ये कितना है? 3 है और 2 है, तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। 13 इसमें से घटा दीजिए, हो जाएगा बाबू कितना? 28। ठीक है, इस दोनों का स्क्वायर में से इस दोनों का स्क्वायर को घटा देना है। 8 और 4, 8 का स्क्वायर इधर, 8 का स्क्वायर, खत्म है कहानी, कोई बात नहीं है। इधर अब 4 का स्क्वायर कितना? 16। 16 में बाबू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 घटा दीजिए तो हो जाएगा 12, यानी कि वाट के स्थान पर क्या होगा? 2। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, 1700 आंसर। अभिषेक कुमार, क्या सर जी, क्या सर जी, गुड आफ्टरनून। बता दें। चलिए अगला, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? सबसे पहला कार्य हम लोगों को क्या करना है? इसको मिटा देना है। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक त्रिभुज, और उसके अंदर बाबू मैंने ये वाला बना दिया, 1 + 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 + 4 इक्वल टू कितना? 5। अभी तक में यहां पर कुल मिलाकर के 5 ट्रायंगल है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? एक रेखा बाबू ऐसे करके खींचा गया। जैसे एक रेखा ऐसे करके खींचा, अब कितना ट्रायंगल बना वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके ब्लॉक का जो भी रहेगा वो हम लोग गिनती नहीं करेंगे, तो अलग से गिनती कर लेंगे बाद में। यहां से यहां बाबू एक ट्रायंगल, यहां से यहां बाबू दूसरा ट्रायंगल, ये वाला एक तो छोटका तीसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 जब इधर से बना तो इसका मतलब है कि 3 इधर भी बनेगा, तो 6। एक बाबू देख लीजिए ऊपर में यहां पर 7, एक ऐसे करके ये वाला 8। अब रहा ये वाला, तो 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6। लेकिन हम लोग इसको ऑलरेडी गिनती कर चुके थे, इसीलिए इसको 5 ही रखेंगे। 8 5 13, 13 और 5 18, 18, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 18 त्रिभुज है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। अब जितने लोग 22 और 26 लगाए थे यह सोच करके कि हमें सबसे अधिक वाला सही होगा, गया क्या आपका? 16 लगा दिए काहे जी? चलिए आगे बढ़े। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को लाल रंग से पेंट कर दिया गया और फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया। इन विभाजित घनों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि n बराबर कितना हमारे पास? 4। n बराबर क्या है? 4 है। लिखा गया छोटे घनों की कितनी संख्या है जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है? रंग नहीं लगा हुआ है, यह इसका नियम होता बाबू n-2 पर पावर n बराबर 4 - 2 बराबर 2, 2 पर पावर 3 बराबर 8। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिसको डाउट है बोल लीजिए। क्या है ना अभी बिना रंग वाला? अरे पहले यहां तो एक तो पहले लिखिए, तब लिख देंगे और क्या। लिख देंगे पहले, बना ले इसका सारा क्वेश्चन। हो गया, ये हो गया बिना रंग वाला, मिटा दिया अब इसको। 6 के बाद बाबू 7 नंबर क्या लिख रहा है?
छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? क्या लिख रहा है इसमें? छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी है? छोटे घनों की कितनी संख्या है जिसकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से पेंट की हुई है? कम से कम 2 सतहें लाल रंग से पेंट की गई है, ये हमारा सवाल है। तो कम से कम 2 सतह रंगीन, यही लिखा है। कम से कम 2 सतह रंगीन का नियम होता है बाबू, एक सतह रंगीन प्लस 2 सतह रंगीन। कम से कम 2 सतह रंगीन, वो नहीं बात कर रहे। कम से कम 2 सतह रंगीन में आएगा कौन? कम से कम, हाँ, कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब हो गया बाबू, 2 सतह रंगीन भी आएगा और 3 सतह रंगीन भी आएगा। दो सतह रंगीन भी आएगा और 3 सतह रंगीन वाला भी आएगा। ठीक है, तो 2 सतह रंगीन वाला भी आएगा और 3 सतह रंगीन वाला भी इसमें आएगा। ये होता है कम से कम दो, जैसे कि कम से कम एक सतह रंगीन। कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब हो गया, एक रंगीन भी आएगा, 2 रंगीन भी आएगा, 3 रंगीन भी आएगा, तीनों आ जाएगा उसमें। लेकिन कम से कम 2 सतह रंगीन मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, एक वाला इसमें नहीं आएगा, और 0 वाला तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग अभी इससे पहले जो लिखे थे वो लिखे थे कौन सा? 0 सतह, यानी कि कोई भी सतह रंगीन नहीं है, वो वाला। अभी हम लोग 1 2 3 सबका नियम यहां पर लिख लेते हैं। जैसे कि 2 सतह रंगीन वाले का नियम होता है n-2 गुने 12, ठीक है। और 3 सतह रंगीन का फिक्स होता है बाबू आंसर 8। 3 सतह रंगीन वाले का फिक्स होता है 8, क्योंकि 8 गो शीर्ष होता है, यानी कि 8 गो कॉर्नर होता है, इसीलिए। 2 सतह रंगीन वाला हो गया, 3 सतह रंगीन वाला हो गया। एक सतह रंगीन का रूल होता है, एक सतह रंगीन वाले का नियम होता है n-2 का होल स्क्वायर गुने 6, n-2 का होल स्क्वायर गुने 6। सब इंस्पेक्टर पीयूष यादव, गुड इवनिंग सर जी। रानी राज नहीं समझे, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे बाबू वो बोलिए। हो गया इतना? एक सतह रंग, 2 सतह रंगीन वाला ये सब आएगा। तो 2 सतह रंगीन पे हम लोग वर्क कर लें। n बराबर कितना है? 4, 4 माइनस 2 बराबर 2, और 2 गुने 12 बराबर कितना? तो 24, 24 ये हो गया। और ये 3 सतह रंगीन वाला का 8 ये हो गया, यानी कि टोटल हो गया कितना? 32। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3232, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, जल्दी लिखें। मिटा दें? चलिए, तो आप लोगों को मैंने बिना रंग वाला लिखा दिया, एक सतह रंगीन लिखा दिया, 2 सतह रंगीन लिखा दिया, 3 सतह रंगीन लिखा दिया। और कुछ लिखना है? चलिए आगे बढ़िए। एक डाइस को 4 बार फेंका गया, जिनके परिणाम निम्नलिखित से हैं। अब यहां पर क्या लिख रहा है? कौन सी संख्या 3 की विपरीत दिशा में दिखेगी? 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ से बाबू क्लॉक वाइज मैंने घुमा दिया। 5 के बाद देखिए 4 है, यहाँ पर 5 के बाद देखिए 3 है, यानी कि 5 का अपोजिट क्या जाएगा? 3 जाएगा। तो 3 का अपोजिट हो गया बाबू 5, ऑप्शन हो गया 2 नंबर बी ऑप्शन। अब इसको लिख करके
5 यहाँ 4 गया ना, यहाँ पर 5 कहाँ थे, 3 4 अपोजिट है क्या, अच्छा 5 लिखे, 3 का अपोजिट 4 है, सही है, 3 का अपोजिट 4 है। चलिए यहाँ पर बाबू लिख दें हम इसको 5 4 और 2, और फिर उसको घुमाए 5 3 1, 5 3 और 1 क्या है, 5 4 का अपोजिट में 3 है, 3 का अपोजिट में 4 है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, मिटा दें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा देखिए, एक क्लब में संगीतकारों की कुल संख्या, एक क्लब में संगीतकारों की कुल संख्या 120 है, इनमें से 5% संगीतकार निम्नलिखित तीनों वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। ठीक है, पांच प्रतिशत जो है बाबू तीनों वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। गिटार, वायलिन एवं फ्लूट, इन वाद्य यंत्रों में किन्हीं दो, चलिए एक का नाम में यहाँ पर मैंने गिटार रखा, जी से गिटार, वायलिन डब्ल्यू से वायलिन, और फ्लूट एफ से फ्लूट, हो गया। अब क्या लिखा है इसमें देखिए, गिटार, वायलिन एवं फ्लूट इन वाद्य यंत्रों में किन्हीं दो और सिर्फ दो वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 30 है। गिटार, वायलिन और फ्लूट इन वाद्य यंत्रों में किन्हीं दो और सिर्फ दो वाद्य यंत्र बजा सकने वाले की संगीतकारों की संख्या 30 है। यानी कि ये और ये तीनों मिला करके है बाबू कितना, 30 तो 10 10 10 कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं है, 30 रहना है। सिर्फ गिटार बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है, सिर्फ गिटार वाले का संख्या कितना है, 40 है। ऐसे संगीतकारों की कुल संख्या जो सिर्फ वायलिन या फ्लूट बजा सकते हैं कितने हैं, वायलिन या फ्लूट बजा सकते हैं वो टोटल कितने हैं ये हमको बताना है। यानी कि इस भाग का और इस भाग का हमको बाबू जानकारी चाहिए। सिंपल सा है, 30 और 40 70, 70 और 5 75। अच्छा इनमें से संगीतकार वाद्य यंत्र बजा सकते, अच्छा 5% है जी, 120 का 5% निकाल लीजिए, कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 बना देते हैं। ठीक है, तो 30 40 70 और 6 76, 74 हो गया। 120 में से 74 लेस कर दीजिए, अच्छा 76 हुआ जी, क्या गड़बड़ा का है जा रहा है। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर 11 में 7 गया तो 4, 44। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। जिसको डाउट है वो बोलिए पूरा। क्या क्या लिखा, 120 का 5% निकाल लिए, क्योंकि बाबू 6 आया तो सबसे बीच में लिख दिए, क्योंकि ये बोला है कि तीनों वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गिटार, वायलिन एवं फ्लूट इन वाद्य यंत्रों में किन्हीं दो और सिर्फ दो बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 30 है। कोई भी दो ठो और सिर्फ यही दो ठो, एक ये दो ये बाबू 3, ये तीनों मिलाकर के कितना है, 30 है। इसके बाद 40 ऐसा है जो सिर्फ गिटार बजाता है, तो सिर्फ गिटार वाला ये पार्ट हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 6 हो गया, तब तो अलगे अलगे ना है, 40 30 70 6 76। हमको ये दोनों के बारे में पूछ रहा है, दोनों मिला करके कितना होगा, जैसे 120 में 76 लेस कर दिए, जो बचा वो दोनों मिला करके। ठीक है, दूध एवं मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द युग्म के दोनों शब्दों में है। दूध से मलाई निकलता है, दूध से मलाई निकलता है जी, दूध से मलाई निकलता है, उसी प्रकार से बाबू महाविद्यालय से विद्यार्थी निकलता है, फल से ग्लूकोज निकलता है, मिट्टी से पॉटरी निकलता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, महाविद्यालय से विद्यार्थी निकलता है, फिर से ग्लूकोज वाला बात कर रहे हैं क्या, सब फल से ग्लूकोज थोड़ी प्राप्त होता है, हम सब फल बोले, सारे के सारे फल से ग्लूकोज प्राप्त नहीं होता है।
आंसर होगा महाविद्यालय विद्यार्थी। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। इतना तो जी हमरो पता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो देखिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है जी? 49। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जोड़ दीजिएगा कितना होगा? 58। 9 1 10, 16 4 20, ये आंसर। 36 25 तो क्या बन नहीं होता है? क्या बन होता है? 61 होगा। सब ठीक तो है। अगला सवाल। 8 है, 39 है और बाबू 5 है, तो बनाए इसको। ये क्या हुआ जी? 8 है, 8 5 40 थोड़ी है। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस बाबू 5 का स्क्वायर बराबर 39। 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4। यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए अगला। 42 है और 56 है। 7 गुना 6, अच्छा 6 ये गुना 7, 6 गुना 7, 8 गुना 7, ठीक है। बनाने जी काहे से करते नहीं हुआ। अच्छा 7 गुना 6 लिख रहे थे तो क्या हम गलती लिख? एक बात आप ही का ना मान रहे हैं। चलिए 6 गुना 7, हाँ 6 गुना 7 और 8 गुना 7, ठीक है। इस दोनों के बीच का बाबू 2 का डिफरेंस है। अब यहां पर 11 गुना 10 कर लीजिए, ठीक है। 11 गुना 10 करिएगा तो नहीं हो रहा, नहीं 10 गुना 11 करिए तो 10 गुना 11 कितना होगा? 110। 10 में से 2 हटा दीजिए, 10 में 2 जोड़ दीजिए 12, 12 गुना 11 132, ठीक है। 6 2 8, 10 2 12, ऑप्शन 1 नंबर। टेम्पल को सांकेतिक भाषा में इतना लिखा जाता है टी, टी है ना जी। टी में +2 कर दीजिए भी, ई में +3 कर दीजिए तो एच, यहां पर बाबू +4, यहां पर बाबू +5, यहां पर +6, यहां पर +7, +6 +7, यही है। 2 3 4 5 6 7। चलिए लगाइए अब यहां पर सी में 2 जोड़ दीजिए तो बाबू ई, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, पर बढ़िया, यहां पर 7, ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 1515 और इसमें क्या लिख रहा है देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है बाबू, 13 का ए आकाश यादव, 13 का ए फल से ग्लूकोज नहीं जूस निकलता है सर जी। हाँ बहुत बढ़िया, विद्यार्थी टैलेंटेड है। क्या लिखा है देखिए। क्या बतलाइए कि इन पांचों में से कौन सा लड़का ऐसा है जिसमें उसके 2 मित्र ज्यादा लंबे हैं और 2 मित्र छोटे? बीच वाला बोलो ना। 1 2 3 4 5 है ही, बीच वाला चाहिए हमको, यही ना। क्या लिख रहा है? सुनील, कमल, मनीष, अनिल और रमन। देखिए अच्छा एक बात सोचिए थोड़ा सा, क्या बतलाइए कि इन सभी में बीच में कौन बैठा है? कि छोटा सा लाइन में हो जाता। पूछ तो आपसे वही रहा है लेकिन 2 लाइन पढ़वा रहा है, ठीक है। 2 लाइन पढ़वा रहा है। सब तेज एक क्वेश्चन सेटर है। इनमें सुनील कमल से लंबाई में छोटा है लेकिन रमन से ज्यादा है। सुनील जो है, एस से सुनील जो है वो क्या है? कमल से लंबाई में छोटा है, कमल से छोटा है लेकिन रमन से ज्यादा है। सुनील जो है रमन से क्या है? ज्यादा है। इसके बाद
मनीष सभी दोस्तों में ज्यादा लंबा है। मनीष हो गया सभी दोस्तों में ज्यादा लंबा। इसके बाद अनिल की लंबाई कमल से थोड़ी कम। अनिल की लंबाई कमल से थोड़ी कम और सुनील से थोड़ी सी ज्यादा है। अनिल की लंबाई कमल से थोड़ी कम, सुनील से थोड़ी ज्यादा, बीच में यही ना हुआ। आंसर हो जाएगा कौन? अनिल। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़िए। 16 से 18 क्या लिखा? ए बी सी डी एवं 4 पुरुष EFG वृत्ताकार टेबल को घेरते हुए सामने सामने निम्नांकित व्यवस्था अनुसार बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और ये सब हमारे पास सिचुएशन ए बी सी डी व ई। ए बी सी डी 4 महिला और 4 पुरुष वृत्ताकार घेरे में बैठते हुए। चलिए घेरते हैं, ठीक है। क्या है अब इसमें देखिए। तो सबसे पहले 4 पुरुष है, 4 महिला है, 2 2 4 2 6 2 8। ये हो गया बाबू दाहिना और ये हो गया बाबू बायां। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला पास पास नहीं बैठी है। 2 पुरुष है और 2 महिलाएं वो पास पास नहीं बैठी है। बहुत अच्छा। महिला सी जो महिला सी जो जी और ई के बीच बैठा है के सामने डी है। चलिए यही सही टिक है। डी के सामने कौन बैठा है जी? डी। हो गया। अब एक बात तो फाइनल है कि कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला पास पास नहीं बैठे। जब सी और डी हमने ऐसे बैठाया, इसका मतलब है बाबू ए को या तो यहां बैठाएंगे तो बी यहां बैठाएंगे, और अगर ए इधर बैठाएंगे तो बाबू बी इधर बैठाएंगे। फाइनल। अब क्या है? पहला सी जो जी और ई के बीच बैठा के सामने डी है। जी और ई का मामला, जी इधर तो ई इधर और जी इधर तो ई इधर। एफ डी और ए के बीच बैठा है। एफ जो है डी और ए के बीच बैठा है, जिसके सामने जी है। यानी कि इसके सामने जी है, ए के सामने में कौन है? नहीं नहीं नहीं, एफ डी और ए के बीच बैठा है। एफ जो है डी और ए के बीच बैठा है, जिसके सामने जी है। यानी कि बाबू एफ डी और ए के बीच में बैठा, तो एफ इधर हो जाएगा, एफ इधर हो जाएगा, जिसके सामने जी है, जिसके सामने जी। खत्म। बी के दाहिने और एच है। तो 4 6 8 बी के दाहिने और एच है। बी के दाहिने और बाबू एच हो गया। ठीक है। पहला सी जो जी और ई के बीच बैठी है के सामने डी है। यानी कि सी के सामने में डी है तो ए के सामने में कौन हो जाएगा? बी। एफ डी और ए के बीच में है। एफ जो है डी और ए के बीच में, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। एफ डी और ए के बीच में है, जिसके सामने जी है। तो ये तो नहीं हुआ, जिसके सामने जी है नहीं हुआ। एफ डी और ए के बीच में है, जिसके सामने जी है। हो गया। एफ डी और ए के बीच में, एफ डी और ए के बीच में है, जिसके सामने जी है। अब कौन बचा जी? ए बी सी डी, तो ए बी यहां पर, डी तो यहां पर बाबू सी। एफ और जी यहां पर अपोजिट में है, तो बचा कौन? ई और एच, तो यहां पर बाबू ई। हो गया खत्म। क्या लिखा? ए के बाईं ओर कौन बैठा है? ये जा रहा दाहिना और ये जा रहा बाबू बायां। ए के बाएं कौन बैठा? तो एफ बैठा है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ई के सामने कौन बैठा है? ई के सामने में एच बैठा है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। बी के सबसे करीब के पड़ोसी कौन है? तो बी के सबसे करीब के पड़ोसी जी और एच है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है। खत्म। मिटा दे इसको, तो मिटा दें।
चलिए अगला, उलट पुलट कर लिखे गए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कर यदि किसी शहर का नाम बनाया जाए तो उस शहर के नाम के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? इससे बनेगा बाबू मदुरई। ठीक है, क्या बनेगा? मदुरई बनेगा। और मदुरई में अब यहां पर बीच में जो है कौन सा अक्षर आ रहा है ये आपको बताना है। तो ये बीच में आ रहा बाबू यू। बीच में आ रहा है यू। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। 20 नंबर सवाल, क्या क्या हुआ इसमें? कौन सी संख्या त्रुटिपूर्ण है? यहां पर जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा संख्या है जो कि बाबू गलत है। तो यहां पर भागा करिए, 864 में भागा दीजिए तो 2 से, तो हो गया बाबू 432 माइनस 12, भागा 2 माइनस 12। अब यहां पर 420 में 2 से भागा दीजिए, हो गया बाबू 210, 210 माइनस 10 भागा 2 माइनस 10 हो गया क्या 200, 200 में भागा दीजिए 2 से 100 माइनस 4, तो 10 12 10 के बाद 8 ना होता, क्या होता 8 ना होता, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाता तब 92 हो जाता 92। ठीक है, तो यह जो 96 है यह क्या है? गलत संख्या है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। आगे बढ़े, चलिए अगला, कोई युवा जो शादी के लिए दहेज एक शर्त रखता है स्वयं को एवं नारीत्व को अपमानित करता है। कोई युवा है जो बाबू दहेज एक शर्त रखता है, स्वयं को अपमानित करता है और नारीत्व को भी अपमानित करता है, ये बात हमारे प्रश्न में कहा गया है। अब मामला यहां पर यह उठ रहा है कि दहेज ले कौन अधिक रहा है, पुरुष या स्त्री? हमरा तो बाबू सोचना है कि पुरुष दहेज ले रहा है, जो कि बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि जो इच्छाएं मतलब स्त्रियों की जो इच्छाएं हैं, महिलाएं जो वहां शर्त रखती है कि लड़का नौकरी वाला चाहिए। इतने युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, 2-4 गो आओ इससे भी ब्याह कर लो, तिलक दे करके 10 लाख, तब ना हमको लगे कि नहीं दहेज देना पाप है। 10 लाख में बढ़िया से पान के दुकान खोल लेना जी। 10 लाख हंसता का है, 10 लाख वाला पान के दुकान समझता है क्या क्या वहां बिकेगा, डेली का इनकम कितना होगा? आए? आज तक हमको कोई ऐसी स्त्री नहीं दिखी है जो कि बाबू अपने से कम पढ़े लिखे व्यक्ति से ब्याह की हो। तो यहां पर दहेज का कैसा, तो चलिए यहां जो लिखा हम इसको देखते हैं। कोई युवा जो शादी के लिए दहेज एक शर्त रखता है स्वयं को एवं नारीत्व को अपमानित करता है। क्या करता है वो? अपमानित करता है, किसको? स्वयं को भी और नारीत्व को भी। अब यहां पर जो है लिख रहा है, सर जी आप लिए थे दहेज, बाबू क्या लगता हम क्या किए होंगे, सोच लो। आइए यहाँ पे, जो शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज में निंदा होनी चाहिए। बाबू प्रश्न के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, निंदा होना ही चाहिए, चाहे वो दहेज लेने वाली लड़की हो या दहेज लेने वाला लड़का हो, निंदा होना चाहिए। दूसरा है कौन क्वेश्चन यहाँ पर, जो शादी में दहेज नहीं लेते हुए नारीत्व का सम्मान करते हैं। हाँ, जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो नारीत्व का सम्मान करते हैं, या बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। किसी को कुछ बोलना है तो वह बोल लीजिए। क्या पहला गलत दूसरा सही ना जी? दोनों सही बोले हैं? दोनों सही कैसे हो जाएगा? अच्छा हम ही दोनों सही किए हैं। आने दीजिए, क्या क्या लिखा हम फिर से एक बार पढ़ लें।
इसको सही नहीं किए थे, सही किए थे ना, ठीक है तो है जी, तो सही तो यही है, समाज में निंदा होना चाहिए, दोनों सही है, दोनों सही है। अच्छा बोल लगाए सही, ठीक, बोले उल्टा पुल्टा नहीं है, ठीक है ठीक, दोनों का दोनों सही है, गलत नहीं है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों एवं गरीब ग्रामीण गरीबों के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। कौन जी? किसान। किसके लिए प्रयास करेगी? ग्रामीण गरीबों के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। तो पूर्वकालिक सरकार ने इनके विकास के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं किए थे। पूर्वकालिक सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ दीजिए बाबू, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसीलिए पहला क्या है? गलत है। क्या सरकार शहरी गरीबों के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगी? ये बात भी क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका गलत है। कोई डाउट तो बोल लीजिए। हाँ, जोर देकर कहा, मतलब कि हम ये सब काम करेंगे, तो वो छोड़िए ना, नहीं पिछले सरकार ने क्या नहीं किया उसे क्या मतलब है यहाँ पर? मेरा न काम है कि हम ये कार्य करेंगे, उसने अपने बारे में कहा, तो हम ये क्यों सोचेंगे कि पिछले सरकार ने कुछ नहीं किया? ठीक है, जोर देना, वो बस अपने भाषण में ये बात विशेष करके कह रहा है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने क्या किया, तो 2016 में ही ना शराबबंदी हुआ, 2016 में हुआ था जी, हाँ, तो शराबबंदी, तो 2016 में उन्होंने घोषणा किया कि हाँ जी कुछ भी हो जाए इतना तारीख से शराब बंद, पूर्ण रूपेण बंद रहेगा। तो उन्होंने उस पर विशेष जोर दे करके ना ये बात कहा था। तो उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले से थोड़ी है कि बिहार के अलावा किसी दूसरे स्टेट में कभी शराबबंदी नहीं हुआ है, बहुत सारे देश हैं जहां शराब बंद है, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने काम के बारे में कहा, शराब के दुकानों तो खोले थे सबसे ज्यादा वही बिहार में, हा? वही खोले वही बंद करवाए, ये वाला यही क्वेश्चन। क्वेश्चन बाबू देखिए, एक ठोस शब्द को लेकर के भी आंसर गलत हो जाता है, निष्कर्ष गलत सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये हो गया था ना, आगे बढ़े। हुआ नहीं जी, चलिए ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार और पढ़ देते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों एवं गरीब ग्रामीण गरीबों को विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। तो यहाँ पर जब तक हम सही गलत नहीं के तब तक आप लोग कैसे बोल दिए कि सर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? पूर्वकालिक सरकार ने इनके विकास के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं किए थे। पूर्वकालिक सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यह बात गलत है। यह सरकार शहरी गरीबों के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगी, यह बात भी क्या है? गलत है। पहला और दूसरा दोनों गलत हुआ। क्या बड़े शहरों के सड़कों की देखरेख 1 अप्रैल 2016 से बंद हुआ था? क्या बड़े शहरों की सड़कों की देखभाल का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए? बड़े शहरों के देखरेख का जो जिम्मा है वो ये बता रहा था, बाराती में क्यों को मिठाई खिलाया गया था? हाँ हाँ, जीएस में बातचीत करता है सब। देखभाल का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए, ये बात कहा गया। तो देखिए, हाँ यही एक रास्ता जिससे कि सड़कें पूरी साल अच्छी तरह अच्छी स्थिति में रहेगी, एक रास्ता है। हाँ नहीं जी, सही रास्ता नहीं, ये एक रास्ता ही दूसरा है, मतलब यही एक तो रास्ता थोड़े ही है, गलत बात है ये। दूसरा, नहीं प्राइवेट कंपनियां सड़कों की देखभाल के योग्य नहीं है, ये बात भी गलत है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी क्या गलत। क्या शैक्षणिक डिग्रियों और डिप्लोमा का नौकरियों के साथ संबंध विच्छेद कर दिया जाए? यानी कि शैक्षणिक डिग्री है और डिप्लोमा है,
उसको नौकरी के साथ संबंध विच्छेद, यानी कि नौकरी से उसको कोई लेना देना नहीं है। नौकरी का एक अलग सिस्टम और बाबू इसका अलग सिस्टम, ये बात इसमें कहा गया। तो नहीं, इससे बड़ी संख्या में अल्प शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति आवेदन करेंगे। देखिए, अल्प शैक्षणिक वाले योग्यता वाले व्यक्ति आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे वो मामला अलग है, लेकिन यहां जो लिखा गया इसके अकॉर्डिंग यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। लेकिन यह जो बोला जा रहा है कि नहीं, यानी कि इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें? तब तो कोई भी अगर मान लीजिए कि योग्यता वाला मामला कोई रहे ही नहीं, अभी जैसे एएलपी का बात कर लें, ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 5696 वैकेंसी है, सीट देख रहे हैं, लग रहा करोड़ों में, ऐसे ही बात किया। तो अब इतना जो अधिक वैकेंसी है और इसमें है क्या सिचुएशन, क्या आप आईटीआई पास आउट होने चाहिए, नॉर्मल तो ये डिग्री है। अगर ये आईटीआई डिप्लोमा और ये इंजीनियरिंग सब वाला सिस्टम हटा दिया जाए, तब कोई डिग्री का मतलब ही नहीं रहे। जिसको पढ़ने लिखने आता भर दीजिए फार्म, कोई भी भर देगा तब, क्या कोई भी भर देगा तब? क्या शैक्षणिक डिग्री और डिप्लोमा का नौकरी के साथ संबंध विच्छेद कर दिया जाए? तो नहीं, इससे उच्च शिक्षा का महत्व घट जाएगा, यह बात भी सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही। विच्छेद मतलब अलग, उससे कोई मतलब नहीं। आप पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छा, लेकिन हमको नौकरी वाला मामला में से बिजनेस, नेता, इसको पढ़ाई लिखाई इसको मतलब है? हम कहाँ कहते कि नहीं पढ़े हो, ऐसा हम तो, लेकिन डिग्री दिखाता है क्या कि आपको बिजनेस खोलना, कोई भी चीज का दुकान खोलना, या कोई एजेंसी लेना है, या किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना है बिजनेस के मामले में, तो आप उसमें दिखाते हैं हम कितना पढ़े लिखे आदमी हैं। उससे कोई मतलब नहीं आपका, आपका अपना पैसा है, अपना लगाइए, दुकान खोलिए, सामान बेचिए, दुकान बंद करके चल जाइए घरे, ठीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जो ये प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन करने का सोचा था, उन्होंने संसद में मुद्दा भी उठाया था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया था। तो अगर ऐसा होता तो ग्रेजुएट आदमी तब नेता बनता, अभी तो नम्मो पास सब बन जाता है। चलिए, क्या है यहाँ पे, इसको हटा दें क्या? वो लोग जो तेजस्वी या तेज प्रताप में काहे चलाता है तुरंत है? उसके अलावा और कोई नहीं है दुनिया में? तब फिर चर्चा तो बिहार का इसीलिए ना चर्चा है उसका। आइए, स्वयं को उद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे का समाचार सुनता हूं। किसका समाचार सुनता हूं? 9 बजे का, यानी कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या क्या करते हैं? 9 बजे का समाचार सुनते हैं। तो वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। ये कहां पे लिखा हुआ वो नहीं पढ़ रहा समाचार पत्र? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। आजकल तो न्यूज एंकर सब, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अभी तुरंत यह ताजा खबर आया, सब उसका ताजा, हर मिनट में 5 गो बड़ा अपडेट रहता है। अंजना मोदी नाम है कि कश्यप नाम है? अंजना मोदी। आइए यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। तो धनी और खुशी का सीधा संबंध है। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश होते हैं, ये बात कह दिया कि धनी आदमी खुश है, जबकि धन का खुशी से कोई लेना देना नहीं है। खुश तो बाबू आप साइकिलों पर बैठ कर रह जाइएगा, और खुश नहीं तो आप हवाई जहाज में खुश नहीं रहिएगा। तो यहाँ लिख दिया कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश है, तो है। तो धन और खुशी का सीधा संबंध है, सही कह रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है जी, फीलिंग क्या डालते हैं बीच में। दूसरा, हाँ, नहीं, धन और खुशी का सीधा संबंध है। क्या लिखा है? सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। बोला ना कि आपके पास धन है तो हाँ है, तू खुश है, जाओ, ये बात ये कहा। तो धन और खुशी का सीधा संबंध है कि नहीं है? तब
धन से जीवन में खुशी आती है, वो सही है, कहीं रहा ये बात। एक क्वेश्चन ऐसे ही, खुशी का आधार धन नहीं होता, एक क्वेश्चन ऐसा भी है, उसमें हम लोग नहीं कहेंगे। एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया, बाया, क्या लिखा है इधर देखिए। एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर की ओर चला, फिर 90 डिग्री दाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला, फिर 45 डिग्री अपने बाईं ओर घुमा और उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा ये है पूरब। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। यहां से 45 डिग्री बाया इधर ही न जाएगा, पूरब में आ गया। 20 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था, यह सवाल है हमारे पास। क्या सवाल है, 20 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था। तो चलिए बाबू 20 का 20 हो गया, अप्रैल का कोड बताइए 0, 2016 के लिए बताइए तो बाबू 5, 20 और 5 25, 25 में 7 से भागा दे दीजिए, 4 शेष फल, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4। हमारे प्रश्न का आंसर बुधवार, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ठीक है। अब जिनको समझ में यह चीज नहीं आया उनके लिए, तो 20 तो बाबू 20 है, अप्रैल का कोड 0 है, कैसे तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0, 25, 6 का स्क्वायर 0, 36, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये देखिए ऐप से अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना, तो बाबू 0। 2016 के लिए आपने 5 क्यों लिख दिया, तो बाबू 2001 होता है 0, 2007 भी होता है बाबू 0, 2012 भी होता है 0, 2018 भी होता है 0, 2000 होता है जी 29 भी होता है 0, 2035 भी होता है 0, इतना रहने दीजिए। तो 2012 क्या होता है 0, और प्रत्येक 4 साल में कितने दिन, 5 शेष दिन। तो 2012 में अगर आप 4 वर्ष जोड़े तो 2016 आ जाएगा, और 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, इसीलिए मैंने 5 यहां लिख दिया। 20, 0, 5 को जोड़ दीजिए, 25, 25 में 7 से भागा दीजिए तो 4 शेष फल, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पति 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0 या 7, ठीक है। अंजना मोदी सही लिखे, आगे बढ़े जी। बारह घंटे वाली 12 घंटे वाली घड़ी में 5:40 होने पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 12 घंटे वाली घड़ी में 5:40 होने पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये लिखा गया है। तो चलिए बाबू देखते हैं क्या होता है। तो 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री गुने बाबू मिनट, ये लगाना है। तो 30 डिग्री गुने घंटा के जगह पर 5, 11/2 डिग्री मिनट के जगह पर 40, 30 पंचे 150, 150, यहाँ पर 220, 220 घटाइए बाबू 70 डिग्री, माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है, 70 होता है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई डाउट है बोल लीजिए, ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल, 18 नवंबर 2004 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना। 18 NOV 2004 10/10 APRIL अप्रैल 2013। यहाँ पर हमने अभी थोड़ा देर पहले महीने का कोड लिखा था,
इसमें नवंबर का कोड मैंने बाबू 4 लिखा था, अप्रैल का कोड मैंने 0 लिखा था। 18 में क्या करिएगा जो 10 प्राप्त होगा? कलम चलाने वाले पहले समझ लीजिए, 18 में क्या करिएगा जो 10 प्राप्त होगा? 18 में बाबू -8 कर देंगे ना तो 10 प्राप्त हो जाएगा। 4 में क्या करेगा जो 0 प्राप्त हो जाएगा? 4 में -4 कर देंगे ना तो 0 हो जाएगा। और 2004 से 2013 जाना है, कितना साल? 9 साल। अभी तुरंत बताए थे ना, 4 साल में 5 शेष दिन, फिर 4 साल में 5 शेष दिन, 1 वर्ष में 1 शेष दिन, कितना हो गया? 11। तो यहां पर लिखिए बाबू 11। प्लस में कि माइनस में? आगे जा रहे प्लस में, पीछे जाते तो माइनस में। 8 4 12, इधर बाबू 11, यानी कि हुआ कितना? -1। ई बाबू यहां लिखा हुआ शनिवार में -1 कर दीजिए, शुक्रवार आंसर ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।